जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने की कोशिश, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट, उसका अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक। पूरक। शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिरता का अनुभव करें। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक। आखिरी मानसिक ओमकार पूरक, मनोमन उच्चार।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई स्थिरता की सूक्ष्म ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की वर्क की शुरुआत करते हैं। 2 बातें याद रखेंगे, यथाशक्ति और कंप्लीट अवेयरनेस, पूर्ण सजागता। जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। आंखें बंद। 7 8 9 10 11 12। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर के बीच में अंतर। शेकिंग ऑफ लेग, पैरों को हिलाएंगे, आंखें बंद। गति बढ़ाइए। शरीर स्थिर, सिर्फ पैरों की मूवमेंट महसूस करें। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हमारी क्रिया, शरीर की प्रतिक्रिया, इन बातों का खूब ध्यान से अनुभव करें। सांसों को भी देखते रहे बीच में। शरीर पे, आंतरिक मसल्स पे विश्राम। एड़ियां सीधी रहेगी, सिर्फ पिंडी को बार बार जमीन से लगाएंगे, इस तरह। एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। एड़ी फिक्स रहेगी, बारी बारी करते रहिए, आंखें बंद। एडी को जमीन पे फिक्स। सारा ध्यान क्रिया में क्या हो रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पैरों की इफेक्ट को महसूस कीजिए। विश्राम। सांसों को चेक करो, बड़ी सांसें। आगे बढ़ेंगे। घंटी चालन। पैर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, घुटने जमीन पे। खूब धीरे धीरे करना है। गति से करेंगे तो साउटिका नर्व्स खींच जाएगी और तकलीफ होगी। स्लोली स्लोली। स्केलेटन सिस्टम, जो शरीर का अस्थि तंत्र है, पूरे अस्थि तंत्र पे इस क्रिया की इफेक्ट होती है। अस्थि तंत्र की वजह से हमारा शरीर स्थिर है, हम खड़े रह सकते, हम सारी मूवमेंट कर सकते। इस क्रिया से अस्थि तंत्र को मजबूत करेंगे। स्लोली स्लोली। शुरू। 1 2 3। आंखें बंद। चेक कीजिए क्या हो रहा है। 4 5 6 7 8। बंद आंखों से सांस और शरीर को प्रतिपल देखिए, दृष्टा बन के देखिए। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। आंखें बंद। सांसों पे ध्यान।
शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे। आखिरी क्रिया रोलिंग करेंगे, बार बार 30 टाइम्स करेंगे, धीरे धीरे। और आगे झुकने का प्रयत्न, पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश, दूसरा हाथ पीछे, लयबद्ध क्रिया शुरू करेंगे। 1 2 3 और आगे झुकिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23। धीरे से दोनों पैर सिकोड़ लेंगे, आंखें बंद। शरीर में हो रहे बदलाव, आंतरिक प्रक्रिया को महसूस कीजिए। सांसों की गति को प्रतिपल चेक कीजिए। अगर आपने ज्यादा किया सांसें फूल जाएगी, रिदम से किया सांसें वही बनी रहेगी। विधिवत वज्रासन में आएंगे। ये सूक्ष्म क्रियाएं शरीर को उजागर कर देती है और घंटी चालन और रोलिंग स्केलेटन सिस्टम को पूरा शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सावधान। हमारी अधूरी सांस अधूरी एनर्जी की वजह है और वीकनेस का वही कारण है। अधूरी सांस की मेन वजह डायफ्रेम, स्टीफ डायफ्रेम। तो हम प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे 3 in 1, जिसमें हाथों की मूवमेंट है, सांस की डीप ब्रीदिंग, सांस की गति और चक्र रूट से प्राण का उद्वगमन। 3 in 1 करेंगे। वेरी पावरफुल क्रिया। खो जाइए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। गति से शुरू करेंगे। पूरक, शरीर में खिंचाव और सांस भर ली हमने। हाथ की गति के साथ सांस की गति, रेचक, हाथ की गति, सांसों की। अब आंख बंद करके मूलाधार चक्र से सहस्त्रात्रक प्राण सुषुम्ना से ऊपर आ रहा है, जब रेचक करते तब नीचे जा रहा है। इस तरह 30 टाइम्स करेंगे। धीरे धीरे कीजिए, अनुभव के साथ कीजिए। विश्रांति, आंखें बंद, स्थिर बैठ जाएंगे। भीतर देखिए कितने सारे बदलाव हुए। ऊर्जा की सहस्त्र नलिकाएं फूट गई हो मानो। सांस को महसूस कीजिए, सांस की गति का अनुभव करें, आंतरिक बदलाव देखें। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन, थोड़ी सी क्रिया। अगेन सांस के साथ जुड़ेंगे और सांस की गति, कोने की गति मैच करेंगे। शुरू।
उल्टे राउंड, बंद आंखों से शोल्डर को महसूस कीजिए, देखिए, अनुभव करें सांसों की गति। अवेयरनेस बनाए रखिए, प्रति पल अवेयरनेस पे फोकस। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म मुद्रा करेंगे, थोड़ी सी क्रिया स्लोली स्लोली शुरू। 1 2 3 4 5 6 उल्टे दाओ। 1 2 3 4 5 6 झटके ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। आंखें बंद। प्रतिपल शरीर में सहस्त्र बदलाव हो रहे हैं, खूब ध्यान से महसूस कीजिए। अगर ध्यान से करेंगे तो योगा, बेध्यान होकर करेंगे तो सर्कस। नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी बना के मुट्ठी बनाइए, नाभि की आजू बाजू, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा मस्तिष्क को जमीन को स्पर्श कराएंगे, कोनी बिल्कुल ढीली। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सांस को महसूस कीजिए, पेट पे दबाव को महसूस कीजिए और मस्तिष्क में से बहने वाले स्त्राव का अनुभव करें। कोनी टाइट, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। वेरी इफेक्टिव। नमन मुद्रा पार्ट 4। गुस्सा कम करना चाहते हो, ईगो कम करना चाहते हो, सरेंडर होना चाहते हो, मन का जो फ्रस्ट्रेशन है कम करना है, नमन मुद्रा कीजिए। अब हम करेंगे 2 आसन का कॉम्बिनेशन, ट्रायंगल आसन, त्रिकोण आसन और भुजंग आसन, बारी बारी, डायनेमिक एंड वेरी इफेक्टिव। इस तरह आ जाएंगे। जब भी जाएंगे एड़ी को जमीन को स्पर्श, काउंट के साथ ये शुरू करेंगे। 1, घुटना मत टेकिए, सिर्फ 2 हाथ और 2 पंजों पे शरीर, पीछे देखिए और पीछे और पीछे, सांसें नॉर्मल। 2, एड़ी जमीन को लगाइए, इस तरह 20 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एडी जमीन को लगाइए, एडी जमीन को लगाइए, हाथ नजदीक लाएंगे और
विश्राम। आंखें बंद, महसूस कीजिए क्या हो रहा है। सांसों पे ध्यान, भीतरी बदलाव का अनुभव करें। शरीर में कई बदलाव होते हैं। अगेन वज्रासन में आएंगे। उत्तान कपालभाति करेंगे। आज हम अग्निसार और ओडियान का अभ्यास करेंगे। अब तक जो हमने क्रियाएं की स्केलेटन सिस्टम पे, घंटी चालन, रोलिंग, अभी जो भुजंगासन, त्रिकोणासन कॉम्बिनेशन, इन सब की इफेक्ट होती है स्केलेटन सिस्टम पे, हम स्थिरता मिलती है। अब हम फोकस करेंगे डाइजेस्टिव और एक्सक्रेटरी, पाचन तंत्र और उत्सर्जन पे। उसके लिए मास्टर क्रिया है अग्निसार और उडियान। उसके लिए पहले उत्तान कपालभाति, उदर कपालभाति करनी पड़ती है। चलो करेंगे। क्रॉस कीजिए, राइट हाथ का पंजा लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हाथ का पंजा राइट शोल्डर पे, कौनी बिल्कुल सीधी, दोनों कौनी में मस्तिष्क को फंसाइए, शरीर पूरा खींचा हुआ महसूस करें। 40 स्ट्रोक कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, पीठ पे ध्यान, पेट पे ध्यान। भीतरी ऊर्जा का विस्फोट और स्थिरता, सांसें बिल्कुल बंद, दोनों बातों का साथ में अनुभव होगा, महसूस कीजिए। दूसरी कपालभाति उदर कपालभाति, उत्तान और उदर, हाथ को इंटरलॉक करेंगे। हाथ का उपयोग कीजिए, पेट को खूब दबाइए। अगेन 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, भीतरी बदलाव को महसूस कीजिए। सांसें नॉर्मल, स्थिरता, आंतरिक ऊर्जा। आसन छोड़ देंगे, अग्निसार करेंगे। अग्निसार के लिए आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पालखी, जो भी आप लेवल में हो। पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पोस्चर सही रहा तो अग्निसार कर पाएंगे। पद्मासन लेता हूं मैं, आप आपका आसन ले लो। क्या करना है, थोड़ा दोनों हाथ घुटने पे आगे झुकना है, कोहनी को बाहर निकालना है ताकि हमारा शरीर इस तरह बेंड हो जाए। अकड़ नहीं, इस तरह नहीं, शरीर बेंड होना चाहिए। अपनी आंखों से अपने पेट को हम देख सके इतना आगे झुकना है। शरीर का वेट घुटने पे और हाथ कोहनी पे शिफ्ट करना है ताकि पीठ हमारी फ्री हो जाएगी। और फिर क्या करना है, बिना सांस पेट को अंदर बाहर करना है, यानी संपूर्ण रेचक करेंगे, फिर पूरक नहीं करेंगे, वहीं रुकेंगे, जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं। बहिर्कुंभक में पेट को अंदर बाहर करते रहना है। कब तक? जब तक आपको सांस की तड़प नहीं होती।
यानी आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा, तब सांस ले लेनी है। शरीर को भूल जाइए, सिर्फ पेट की मूवमेंट कीजिए। अग्निसार, अगर 10 योग की क्रियाएं रखूं तो अग्निसार उसमें से 10 क्रिया के बदले में एक क्रिया कर सकती है। पूरे पाचन तंत्र को, पूरे ऊर्जा तंत्र को, पूरे उत्सर्जन तंत्र को सक्रिय कर देगी। प्रत्येक अवयव की इतनी मसाज होगी, इतनी मूवमेंट होगी कि वो सारे अवयव कार्यक्षम हो जाएंगे, उनका कचरा जल जाएगा, भीतरी चर्बी कम हो जाएगी, श्वसन क्रिया, रक्ताभिसरण क्रिया, सारी क्रिया अपने आप ठीक होने लगेगी। वेरी पावरफुल एंड मास्टर क्रिया। चलो ले लो स्थिति, पोस्चर अगेन, थोड़ा आगे झुकेंगे, कोनी बेंड करेंगे, हाथ घुटने पे, वेट शिफ्ट करेंगे, अपनी आंखों से अपने पेट को देखिए, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जितने भी स्ट्रोक कर सको आप, 25, 30, 40, 50, आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। आंखें बंद, भीतरी बदलाव महसूस कीजिए। दूसरा राउंड, कोशिश करें बिना सांस पेट को हिलाइए, कंप्लीट फोकस हो जाइए, सिर्फ पेट को हिलाना है, बाकी शरीर को भूल जाओ, शरीर को अकड़ के मत रखिए। आसान है, कर पाएंगे आप। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। शुरुआत में थकान महसूस होगी, इनफैक्ट थकान नहीं होती। ये शरीर की प्रतिक्रिया है जो बढ़ी हुई सांस के जरिए शरीर को नॉर्मल कर दे। तीसरा और आखिरी राउंड अग्निसार का। ले लो स्थिति, टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण है, अनुभव और बेनिफिट इतना है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस महसूस कीजिए। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। अगर थकान महसूस होती है तो नाक से पूरब करके मुंह से लंबा रेचक करें, शरीर तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। तीन बार उड्डयन करेंगे। अग्निसार और उड्डयन ट्विन क्रिया है। क्या में मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ पेट को अंदर खींचना है ताकि पेट और पीठ दोनों एक हो जाए, और हो सके तो चिन लॉक करेंगे। बिना सांस पेट को अंदर खींचिए, जलंधर बंद लगा लेंगे। जब भी शरीर में तड़प उठेगी, मुंह सीधा करके यानी कि जलंधर बंद खोल के सांस ले लेनी है। करेंगे। वेरी इफेक्टिव एब्डोमिनल पार्ट के लिए। लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, शरीर की बहुत शुद्धि होती है, अनगिनत फायदे हैं। मृत्यु मातंग केसरी, जरा मरणम नाशनम, ऐसे बड़े बड़े फायदे हठ योग प्रदीपिका में बताए गए हैं। किसके? अग्निसार उड्डयन के। चलो उड्डयन करते, सावधान। संपूर्ण रेचक, जलंधर बंद, पेट को अंदर खींचिए। दो चार सांसें ले लें।
अगर आप हार्ट पेशेंट हो, आप रक्तचाप के मरीज हो, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, तो ये कम करेंगे, कर सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा राउंड, भीतर क्या हो रहा है उसका अनुभव करें, मन की अवस्था को देखें, सांस को देखें, चेक कीजिए। बिना अनुभव मैकेनिकल क्रिया का बहुत कम फायदा होता है, अनुभव के साथ की गई अवेयरनेस वाली क्रिया का बम्पर फायदा होता है। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। उड्डयन क्रिया भी है, उड्डयन बंद भी है। जलंधर बंद है, सांस को बाहर निकाल दिया हमने। देखिए ऐसी अवस्था में मन और सांस और शरीर क्या रिएक्ट करता है उसका अनुभव करें। चलो तीसरा और आखिरी राउंड, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। ऐसी पावरफुल क्रिया है जो भीतरी ऊर्जा तंत्र यानी नाभि, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, आंतें, ये तीनों तंत्रों पे प्रहार होता है। तीनों की इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। और अगर पाचन तंत्र मानो सक्रिय हो गया तो क्या होगा, सप्त धातु, रस, रक्त, मीट, मांस, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये शरीर के भरपूर मात्रा में होगी। और शरीर में, पूरे शरीर में सप्त धातु फैली हुई है। ये सप्त धातु युक्त शरीर फिट शरीर है। अगर साइंस की बात करूं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सारी चीजें क्योंकि पाचन तंत्र में सही पाचन हुआ, ये अपने आप होगी, अगेन शरीर फिट हो जाएगा। कचरा गया, अपान वायु गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, शरीर की अशुद्धि गई, अगेन शरीर फिट। ऐसा बेनिफिट है। हम अब करेंगे शक्ति मुद्रा। कल हम भूल गए थे शक्ति मुद्रा। सांस को नॉर्मल सांस की गति के साथ जाना है, आना है। पहले हम रेचक करते करते लेफ्ट की ओर जाएंगे, पूरक करते करते ऊपर आएंगे, रेचक करते करते राइट की ओर जाएंगे, पूरक करते करते ऊपर आएंगे, रेचक करते करते आगे झुकेंगे। लीवर, पेनक्रिया और स्प्लीन, तीनों पे दबाव और खिंचाव, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है। अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, इन तीनों का सेपरेट महत्व है। हम तीनों को सक्रिय करने के लिए शक्ति मुद्रा करेंगे। हाथ को पीछे बांध लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आप जितना झुक सको। नीचे जाने के पश्चात सांस नॉर्मल रहेगी। दबाव, तनाव, खिंचाव और मानसिक अवस्था का अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक। कपाल और घुटना एक करेंगे। लेफ्ट साइड दबाव महसूस कीजिए, राइट साइड खिंचाव महसूस करें। सांसों पे ध्यान, शरीर पे हो रहे बदलाव पे ध्यान। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अगेन पूरा राइट साइड,
सांस भरते ऊपरेंगे, रेचक। अब आखिरी तबक्का पूरक, आगे झुकेंगे, रे। सांस भरते ऊपर आएंगे, रे। ये शक्ति मुद्रा थी। लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, बैक, पूरा पाचन तंत्र इस पे बहुत इफेक्ट होती है। आगे बढ़ेंगे, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। आसनों का अभ्यास खत्म हुआ। अब प्राणायाम और बहिर कुंभक में कितना रुक सकते हैं उसका अभ्यास करेंगे हम, ताकि हमारे शरीर के सूक्ष्म आंतरिक ऑर्गन की शुद्धि हो सके। सांसों को साफ कर लीजिए। जल नेति की प्रक्रिया एक बार मैं रिवाइज कर दूं। काफी लोग के फोन आए कि हमने पहले भूतकाल में वो क्रिया की थी, हमें बहुत तकलीफ हुई, हमें सर्दी हो गई, हमें साइनस की तकलीफ हो गई, नाक में बहुत पेन हुआ, वगैरह वगैरह। मैं आपको क्रिया बता दूं किस तरह करनी है। सबसे पहले जो भी नेति पॉट है उसको गर्म पानी से अच्छी तरह धोना है, उसको कंप्लीटली स्टरलाइज करना है। फिर गर्म पानी 40 डिग्री तक का ही यूज करना है, उसमें नमक मिलाना है और अपनी स्किन पे आप टेस्ट कर सकते हो गर्म पानी कितना है। फिर शुरू करने से पहले कपालभाति या स्पेसिफिक बताऊं तो श्वसन मार्ग शुद्धि जो थोड़ी फोर्सफुल होती है, कपालभाति थोड़ी माइल्ड होती है, तो श्वसन मार्ग शुद्धि एक नासिका से और दूसरी से खास करनी है। कब करनी है? जलनेति करने से पहले। इस तरह पूरे मार्ग को साफ करना है। दूसरी ओर से अगर आपका नाक बंद है तो आप पंक्चर कर सकते हो इस तरह। नाक खुले चाहिए। और भी बंद है तो आप इन दोनों नासिका के अपर स्किन को पकड़ के दोनों नासिका से फोर्सफुली कपालभाति कीजिए इस तरह। फिर जलनेति कीजिए। थोड़ा मुंह बेंड करेंगे, थोड़ा, इतना नहीं करेंगे, थोड़ा बेंड करेंगे, मुंह खुला रखेंगे, मुंह से सांस लीजिए, शरीर को टेंस मत कीजिए, आराम से हो जाएगा। ऐसा करेंगे यहां से निकलेगा, ऐसा करेंगे यहां से निकलेगा। एक एक राउंड हो गया, 2 राउंड भी कर सकते हैं। तत्पश्चात पुनः श्वसन मार्ग शुद्धि और कपालभाति करनी है। और नासिका मार्ग में जितना भी पानी पड़ा है, पानी की जितनी भी बूंदे हैं, सबको बाहर निकालना है। कंप्लीट नाक को ड्राई करना है। अगेन इस तरह एक भी बूंद पानी की अंदर रहनी नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको कोई सर्दी नहीं होगी, आपकी कोई साइनस की तकलीफ नहीं होगी, आपको सर में दर्द नहीं होगा। डरिए मत, कीजिए, अनुभव कीजिए। आपकी सिक्स्थ सेंस उजागर हो जाएगी। नेजल कैविटी आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। नासिका मार्ग साफ होगा, गला साफ हो जाएगा। कोई भी जंतु बैठा होगा वह मर जाएगा और आपका शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि जैसे ऋतु चेंज हुई आपका शरीर चेंज हो जाएगा। कितनी भी ठंडी गर्मी बदलने दो, आपका शरीर न्यूट्रल बन जाएगा, सबको एक्सेप्ट कर लेगा। श्वसन मार्ग शुद्ध रहेगा, अपने आप आपकी सांसें बढ़ती जाएगी, नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी, कम प्रयत्न में ज्यादा सांस ले पाएंगे, शरीर का ऑक्सीजन बढ़ेगा और रक्त शुद्धि होगी। शुद्ध रक्त पूरे शरीर में संतुलित होगा और शरीर के कण कण में आप चैतन्य को महसूस कर पाएंगे। ये जलनेति के फायदे हैं। तो याद रखिए किस तरह करना है। आगे बढ़ते हैं, कपालभाति करेंगे। एक एक नासिका से 1 राउंड,
और दो नासिका से 3 राउंड, बीच में कलर मेडिटेशन, रंगों का ध्यान। सावधान, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरा शुरू। खो जाइए, क्या हो रहा है उसका अनुभव करें। दृष्टा बन के उत्पन्न हुई परिस्थिति का अनुभव करें। मन को चेक कीजिए, सांस को चेक कीजिए, शरीर के भीतरी भाग को चेक कीजिए। सावधान, बाकी आधा हिस्सा, राइट लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। खो जाइए, आंतरिक अनुभव में डूब जाइए। शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, सांसों की स्थिति और ओवरऑल एक्सपीरियंस। सावधान, सहज कपालभाति पहला राउंड 100 तक जाएंगे। तत्पश्चात पहला राउंड खत्म होने के पश्चात सफेद रंग का ध्यान कपाल के मध्य में और प्रकाश, सफेद रंग या प्रकाश दोनों में से किसी एक बात का आप ध्यान निरंतर 1 मिनट तक सिर्फ सफेद रंग को या प्रकाश को देखना है कपाल के मध्य में। सहज कुंभक की अवस्था होगी, आप अपने आप वैसे ही आप स्थिर हो जाएंगे और उस प्रकाश और सफेद रंग का अनुभव करना है। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक में डूब जाइए। कपाल के भूमध्य में ज्योति केंद्र में सफेद रंग का ध्यान, बर्फ का पहाड़, दूध का सरोवर, ध्वजा या प्रकाश 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 प्रकाश, सिर्फ सफेद रंग या प्रकाश को देखिए। बार बार उसी को देखने का प्रयत्न, कल्पना शक्ति को काम में लगाइए। विचार कीजिए कहां आप प्रकाश और सफेद रंग को देख सकते हो। कल्पना शक्ति और विचार शक्ति दोनों के माध्यम से
कपाल के मध्य में सिर्फ प्रकाश और सफेद रंग देखने की कोशिश। दोनों हाथ का घर्षण करके चेहरे पे स्पर्श करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह अगर आपको गुस्सा कम करना है, फ्रस्ट्रेशन कम करना है, भीतरी ताप कम करना है, दिमाग को शांत करना है, तो आप सफेद रंग का ध्यान करें 5 मिनट 10 मिनट। और भय को निकालना है तो प्रकाश को देखें, भीतरी तत्व उजागर हो जाएगा। दूसरा राउंड कपालभाति का, तत्पश्चात भगवे रंग को देखेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, आंखों समक्ष भगवे रंग को देखने की कोशिश। सैफरन कलर, केसरी रंग, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, उगता हुआ सूर्य या केसुड़ा का फार्म, चारों ओर भगवा रंग, केसरी कलर, सैफरन कलर। बार बार देखिए, विचार कीजिए, रंग को सेट करें और कल्पना में खूब देखें।
दोनों आपका आकर्षण 12 जाएंगे। चार कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। सफेद रंग को देखिए, क्रोध शांत हो जाएगा। भगवे रंग को देखिए, माया और लोभ का नाश होगा। शौर्य, आंतरिक शौर्य प्रकट होगा। आप आलस्य के शिकार हो, भगवे रंग को देखिए। आपको कार्य शक्ति में कमी है, भगवे रंग को देखिए। आप इफिशिएंट नहीं हो, इफिशिएंट बनना चाहते हो, भगवे रंग को देखिए। आपको पदार्थ का बहुत आकर्षण है, बहुत लोभ है, बहुत माया है, भगवे रंग को देखिए। अनासक्त भाव पैदा होगा, डिटेचमेंट का भाव पैदा होगा। आप विरक्त होंगे, आंतरिक शौर्य प्रकट का वैराग्य भाव प्रकट होगा, डरेंगे नहीं आप। इस तरह चार कषाय और पांचवा मिथ्यात्व, अगर ये दूर हुआ तो जैन दर्शन का सम्यक दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। सम्यक दर्शन यानी सच्चा ज्ञान। क्रोध, मान, माया, लोभ। सफेद रंग से क्रोध को दूर किया, भगवे रंग से माया और लोभ को दूर किया। अब तीसरा रंग है आकाशी कलर, नील रंग, ट्रांसपेरेंट, लाइट ब्लू, उसको अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, बंद आंखों के समक्ष आकाशी कलर, लाइट ब्लू कलर, आकाश का दर्शन, नील रंगी आकाश का ध्यान। इनफाइनाइट आकाश, अनंत आकाश। हमारी मन की ग्रंथियां टूट जाएगी, हमारी सोच की सीमित अवस्था असीमित हो जाएगी, सोच का तरीका बदल जाएगा, मानसिक ग्रंथियां टूटेगी, चित्त वृत्तियां निरोध होगी। आकाश को देखिए, बार बार देखिए, निरंतर देखिए, पुनः पुनः देखिए। सावधान, दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। आकाशी कलर मान का, ईगो का, घमंड का, अभिमान को चूर कर देगा। मान का शायद नष्ट होगा क्योंकि इनफाइनाइट आकाश है। चित्तवृत्तियां शांत होगी, आंतरिक फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। इस तरह चार कषाय और मिथ्यात्व कम करना है तो रंगों का ध्यान करें। शून्य में जाए, शून्य कुंभक में जाए, सहज कुंभक में जाए। अब हम 5 मिनट भ्रामरी ओमकार करेंगे। देखिए, हमने आज सिस्टम स्पेसिफिक वर्ग लिया था, स्केलेटन सिस्टम की बहुत सारी क्रियाएं की जिससे शरीर के अस्थि तंत्र को चालना मिले। दूसरा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र की बहुत सारी क्रियाएं की, कपालभाति की, श्वसन मार्ग शुद्धि की, तो हमारा
रेस्पिरेटरी तंत्र ठीक हो गया। अब मज्जा तंत्र उसे सक्रिय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ध्यान लगाया तो हमारा मज्जा तंत्र शांत हुआ है। अब उसे वाइब्रेट करेंगे, पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा करेंगे, कंपन पैदा करेंगे, शरीर के हर स्तर पे, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रिय शरीर, औदारिक शरीर, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, स्किन, ऑर्गेन, अंतस्त्रावी ग्रंथियां, रक्तवाहिनियां, प्राणवाहिनियां, जितने भी हमारे लेयर है, जिस भी एंगल से देखेंगे सारे लेयर को कंपित होता हुआ महसूस करेंगे, हर स्तर को स्पर्श करेंगे। 5 मिनट नॉन स्टॉप भ्रामरी ओमकार वाइब्रेशन महसूस कीजिए। मूलाधार चक्र से सहस्त्र तक की कंपन की यात्रा का अनुभव करें। दिल से कीजिए, भक्ति से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। कान बंद करेंगे। पूरक शांत 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 शांत। आंतरिक अनुभव, आंतरिक बदलाव, पूरे शरीर में कंपन, शरीर की सहजता, शरीर का हल्कापन, अपने आप शरीर स्थिर है, मन शांत है, विचारों का डिस्टर्ब नहीं है।
दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह योग साधना करनी है। योग अनुभव का शास्त्र है। जब तक भीतरी अनुभव नहीं होगा हम योग के रहस्य को नहीं जान पाएंगे। जिस भी एंगल से जाओ, आप साइंटिफिक एंगल से जाओ, हठ योग की दृष्टि से जाओ, शरीर शास्त्र की दृष्टि से जाओ, अंतरंग साधना में जाओ, अनुभव को बढ़ाइए। भीतरी अनुभव इनफाइनाइट है। एक जैन मुनि ने एक वाक्य लिखा, राजानो वदते सौख्यम। उसके 8 लाख अर्थ करके बताए। ये तो शब्द की बात थी। जब भीतरी अनुभव निशब्द होता है, वो इनफाइनाइट होता है। अनुभव करेंगे तो योग क्या है जान पाएंगे, क्योंकि हम भीतर क्या लेके बैठे हैं? निरंजन, निराकार, ज्ञान युक्त, चरित्र युक्त, प्रकाश युक्त आत्मा, सोल। वो अनंत है, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत सुख का भंडार है। वो हम निरंतर लेके बैठे हैं। वो हमारा सबसे बड़ा महान स्रोत है, हमारे सुख का, हमारी संपदा का, हमारे आनंद का, हमारी चित्त प्रसन्नता का। उसको साथ लेके अनुभव करना है। भीतर जाइए, अनुभव कीजिए। गणित मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए, बुद्धि को काम में मत लगाइए। सिर्फ योग बदलाव, मन के बदलाव का, सांस के बदलाव का, तब आप योग को जान पाएंगे। आशा है आप इस तरह योग करेंगे, आप डेफिनेटली योग के रहस्य का अनुभव कर पाएंगे। आखिरी एक ओमकार करेंगे, पूरक ओम। शांत। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। अस्तु हरि ओम। आपका दिन शुभ हो और आप योग के सब रहस्यों को जानो, ऐसी मेरी भगवान को प्रार्थना। हरि ओम।